हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सिर्फ प्रांजल। और जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल ही चुका है कि आज की वीडियो किस चीज़ के रिगार्डेड होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो जो कि है रिगार्डेड द स्कॉलरशिप ऑफ जीएचएमसी भोपाल। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या जीएचएमसी भोपाल में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो हाँ, जीएचएमसी भोपाल में स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि अगर मिलती है तो कितनी मिलती है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स की, मतलब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश के स्टेट से कोटा के रिजर्वेशन से एडमिशन लिया है, जो एमपी से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया स्कॉलरशिप के बारे में कि जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं जिन्होंने दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में एडमिशन लिया है जीएचएमसी भोपाल में, वो क्या कर सकते हैं रिगार्डेड द स्कॉलरशिप। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली स्कॉलरशिप जो कि अवेलेबल होती है जीएचएमसी भोपाल में, वो होती है मेधावी स्कॉलरशिप। नंबर 1, मेधावी स्कॉलरशिप। इसको मेधावी योजना भी कहा जाता है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई है, केवल मध्य प्रदेश में इसको लागू करा गया है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप अगर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपको 12th में 85% लाना कंपलसरी होता है। या अगर आप सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपको 12th में 85% लाना कंपलसरी है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आप एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपको 75% लाना कंपलसरी होता है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 75% 12th में कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप सारे कैटेगरी के स्टूडेंट ले सकते हैं, मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी, सारी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें कैटेगरी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर कैटेगरी के बच्चे इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेधावी योजना के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपके पूरे पैसे जो कि आप भरते हैं वो वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों की फर्स्ट ईयर बीएचएमएस की फीस थी हमारी 73,675 रुपीज। तो अगर आपने मेधावी स्कॉलरशिप ली है तो आपको ये पूरे पैसे ऐसे कैसे वापस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉलेज का हॉस्टल लेते हो, मतलब कि जो जीएचएमसी भोपाल गर्ल्स हॉस्टल है या फिर बॉयज हॉस्टल है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो इससे आपके हॉस्टल के पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं। तो इसमें आप अपने हॉस्टल के पैसे जो है वो भी रिफंड ले सकते हो मेधावी स्कॉलरशिप में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स के लिए कि जो मेधावी लेते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को पता होना बिफोर दे अप्लाई फॉर मेधावी स्कॉलरशिप। तो मेधावी स्कॉलरशिप का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि इसमें आपको कभी भी बैक नहीं लगना चाहिए। बैक मतलब कि आपको कभी भी किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री नहीं आनी चाहिए, आप किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको सप्लीमेंट्री आ गई है, तो उस कंडीशन में आपकी जो स्कॉलरशिप है, आपकी जो मेधावी स्कॉलरशिप है, वो रोक दी जाएगी तब तक के लिए जब तक कि आपकी ये जो सप्लीमेंट्री आई है, आप जिस एग्जाम में फेल हुए हैं, आप उसको फिर से क्लियर नहीं कर लेते, तब तक के लिए आपकी मेधावी स्कॉलरशिप को रोक दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेधावी स्कॉलरशिप का। और एक बार अगर आपकी सप्लीमेंट्री क्लियर हो जाती है तो उसके बाद में भी जो प्रोसेस है आगे की फिर से स्कॉलरशिप को स्टार्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा मेसी होती है, कंफ्यूजिंग होती है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप मेधावी लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, देयर आर स्टूडेंट्स, हमारी बैच में बहुत सारे ऐसे जनरल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेधावी अप्लाई करी है and they are getting good marks and they are getting pass as well। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, उस बेसिस पे आप मेधावी स्कॉलरशिप ले सकते हो।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो सेकंड स्कॉलरशिप अवेलेबल है जीएचएमसी भोपाल में, वो अवेलेबल है हमारी कैटेगरी स्कॉलरशिप, जो कि बेसिकली हर जगह अवेलेबल होती ही है और मेधावी भी एमपी के हर कॉलेज में अवेलेबल होती है। भले आप जीएचएमसी में जाओ या कहीं पे भी जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी फील्ड के, मेधावी हर जगह एप्लीकेबल होती है। पर्टिकुलरली जीएसएमसी में नहीं, सब कॉलेजेस में मेधावी एप्लीकेबल होती है और कैटेगरी स्कॉलरशिप भी हर कॉलेज में अवेलेबल है एमपी के। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है स्पेशली कि सिर्फ जीएचएमसी भोपाल में अवेलेबल होगी या कहीं और अवेलेबल नहीं होगी। सब कॉलेजेस में मेधावी भी अवेलेबल है और सब कॉलेजेस में कैटेगरी की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और उसमें हमें क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है और कितने पैसे हमारे रिफंड होंगे। तो फटाक से हम बात करते हैं कैटेगरी स्कॉलरशिप के बारे में। सो हमारी जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है हमारी कैटेगरी स्कॉलरशिप। कैटेगरी स्कॉलरशिप बेसिकली कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। सबसे पहली बात कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मतलब कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं होता है, वो सिर्फ मेधावी अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होते हैं कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए। इसमें आपके अगेन परसेंटेज का जो है क्राइटेरिया वो सेम रहता है जो कि मेधावी में है। मतलब कि आप अगर आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको 12th में जो है वो 85% लाना कंपलसरी है और अगर आप एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो 75% लाना आपको कंपलसरी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने पैसे रिटर्न होते हैं। तो अगर आपने कैटेगरी स्कॉलरशिप ली है और आप अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो डिपेंड करेगी आपकी एनुअल इनकम पे। आपकी एनुअल इनकम पे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो डिपेंड करेगी और एनुअल इनकम भी आपकी वही मानी जाएगी जो कि आपने एनुअल इनकम सर्टिफिकेट अपने कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे लगाया होगा। उसमें जितनी इनकम लिखी हुई है वो इनकम आपकी कंसीडर करी जाएगी एनुअली और उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप रिटर्न आएगी। जैसे कि अगर आपकी एनुअल इनकम 40,000 के आसपास है तो आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 के अप्रोक्स में वापस आ जाएगी। अगर आपकी एनुअल इनकम 60,000 के अप्रोक्स में है तो आपकी जो स्कॉलरशिप वापस आएगी वो आएगी करीब न करीब 57,000 के अप्रोक्स में आपकी स्कॉलरशिप फिर से वापस आ जाएगी। ये ओबीसी वालों की बात कर रही हूँ मैं। बात करूँ अगर मैं एसटी एससी कैटेगरी वालों की, तो आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो ओबीसी वालों से थोड़ी ज्यादा आती है और इसमें अगेन वही है कि आप लोगों की जितनी एनुअल इनकम रहेगी उस बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड होगी कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। पर आप लोगों को ओबीसी वालों से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो जो कैटेगरी स्कॉलरशिप है इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको हॉस्टल की फीस वापस नहीं होती है। जैसे अगर आप सरकारी हॉस्टल ले लेते हैं, जीएचएमसी भोपाल गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज हॉस्टल ले लेते हैं, तो भी आपको आपकी जो हॉस्टल फीस है वो रिफंड नहीं होगी। मेधावी में आपको रिफंड हो रही थी, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप भले सप्लीमेंट्री लाएं, फेल हो या कुछ भी हो, आपकी स्कॉलरशिप कभी बंद नहीं होगी क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मेधावी जो थी वो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से थी और कैटेगरी वाली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर आपका पास फेल होना मायने नहीं रखता, आपको हर साल स्कॉलरशिप प्रॉपरली मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है अपनी कैटेगरी स्कॉलरशिप लेने का। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ हॉस्टल के पैसे वापस नहीं होंगे, इसके अलावा थोड़े बहुत पैसे कट जाते हैं। मेधावी में आपको जो कि त्यों पैसे वापस मिलते हैं। तो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है कॉलेजेस में, मेधावी स्कॉलरशिप क्या होती है, कैटेगरी स्कॉलरशिप क्या होती है, दोनों की क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने पैसे रिटर्न होते हैं,
क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Bye bye.